रामायण तुलसी कृत कथा कहूँ अनुसार। सच सुंदर आसन सुभग आई पवन कुमार। राम कथा के रसिक वर भक्त राजमत धीर। आय सुवासन लीजिए तेज पुंज मावी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। मोर सुधारहि सो सब भांति। जासु कृपा नहीं कृपा अगाध। अति हरे कृपा जाहि पर होई। पामुदे एहि मार्ग सोई। मन कामना सिद्धि नर पावा। जय यह कथा कपट तजगा। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भयदाग। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंज। कंदर्प अमृत अमित नवनील नीरद सुंद। पट पीत मानहु तरे तरस सुचनो में जनक सुता। मजदीन बंधु दिनेश दा दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। शिरमुकुट कुंडल तिलक चार। उदार अंग भूषणम आजानुभुज सरचा। संग्राम जित इत बधत तुलसीदास शंकर। शेष मुनि मनरंजन मम हृदय कंज निवास। कुर कामाद करदन। श्री रामचंद्र कृपालु भज हरन भव भय दारुणम्। कनक कशिपु अरुहाटक लोचन। जगत विदित सुरपति मधुमोचन। विजयी समर वीर विख्याता। धरी बराह बापो एक निपाता। होई नर हरि दूसर पुन मारा। जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। भय निशाचर जायते महावीर बलवान। कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जग जान। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय। भगवान के प्रिय द्वारपाल जय विजय। 3 जन्म तक राक्षस हो जाओ ऐसा सनकादिकों ने उनको श्राप दिया।
भगवान की इच्छा थी। पार्षदों ने कहा भगवान आपकी इच्छा है तो हम आपके लिए 3 बार धरती पे जाएंगे, शत्रुता करेंगे, आपसे युद्ध करेंगे। उनकी दीनता सुन के भगवान को दया आई और कहा कि तुम 3 बार जाओगे, गिरोगे, तो मैं 4 बार उतर के तुम्हारा कल्याण करने के लिए आऊंगा। 4 बार आके तुमको ले आऊंगा, वहां से उद्धार करने। वो दोनों भाई अदिति माँ के गर्भ से हुए। अदिति माँ कश्यप जी की पत्नी है और कश्यप ऋषि हैं। लेकिन गर्भाधान का समय जो था वो गलत हो गया, इसलिए पुत्र भक्त सज्जन होकर के दुष्ट हो गए। संध्या का समय था और अदिति ने संतान प्राप्ति की कामना की और कश्यप जी ने कहा कि तुम्हारा अधिकार है मेरे ऊपर, लेकिन अभी ये घोर बेला चल रही है, संध्या समय है, भगवान शंकर अपने गणों को लेकर घूमते हैं, इस समय भजन करना चाहिए। लेकिन अदिति मानी नहीं, निर्लज्ज हो गई और मजबूरन गर्भाधान संध्या के समय करना पड़ा। संध्या के समय 4 काम नहीं करना चाहिए: गर्भाधान, भोजन, पढ़ना, और विस्मृति हो रही है। चौथा क्या है? सोना। सोने से आयु क्षीण होती है, पढ़ने से व्यक्ति की बुद्धि विकृत हो जाती है, और गर्भाधान करब तो संतान राक्षस पैदा होती है। चौथा क्या था? स्वाध्याय हो गया। स्वाध्याय, सोना, खाना खाने से रोग होते हैं। श्री राम जय राम। इसलिए संध्या समय केवल भगवान का ही भजन, संध्या के लिए भजन करने के लिए कहने का अभिप्राय है। दोनों संध्या में सुबह और शाम सूर्य उदय से या सूर्य अस्त से पौन घंटा पहले संध्या शुरू होती है। श्री राम, पौन घंटा पहले और पौना घंटा बाद तक चलती है। सूर्य उदय, हाँ, सूर्यास्त होगा भी तो उससे पौन घंटा पहले, यानी 45 मिनट पहले संध्या शुरू हो जाएगी। जब तक तारे दिखाई न दें तब तक भजन करता रहे। श्री राम जय राम। तारा देखने के बाद संध्या पूरी हो जाती है। संध्या में बड़ा बल होता है और शास्त्रों में ब्राह्मण को तो संध्या अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि संध्या उसकी जड़ है। जिसकी जड़ ही सूख जाए उसका क्या ठिकाना है? श्री राम जय राम। इसलिए ब्राह्मण की जड़ क्या है? संध्या। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। तो संध्या समय गर्भाधान संस्कार हुआ और कश्यप जी ने कहा कि तू, गलती तेरी है, तेरे राक्षस होंगे पुत्र, जगत को दुख देंगे। कहा कि आपके तेजी से भी, तो बोले समय विपरीत था, अपने भूल का पश्चाताप अदिति को हुआ। कश्यप जी ने दया करके कहा तेरे पुत्र तो राक्षस होंगे, लेकिन तेरा पुत्र होगा भगवान का भक्त होगा। मेरे पुत्रों के द्वारा जगत को त्रास मिलेगा, कष्ट मिलेगा, ये जान करके अदिति मैया ने 100 साल तक गर्भ को धारण किए रखा। जब 100 वर्ष के बाद में जब अदिति ने गर्भ को जन्म दिया तो कहते हैं जब राक्षस थे या तो जन्म लेते ही बड़े हो गए, और इतने बड़े हुए कि हिरण्याक्ष जो था, हिरण्याक्ष से बड़ा था, हिरण्याक्ष छोटा था। वो धरती पे खड़ा होता था तो उसका मुकुट आकाश में लगता था, स्वर्ग में जाकर। श्री राम जय राम। बहुत बड़ा था, कुंभकर्ण से भी ज्यादा बड़ा था।
श्री राम जय राम। हाँ, दोनों भाई में बहुत बल था। एक दिन अपने भैया से बोला कि भगवान ने ताकत तो बहुत दी है, लेकिन कोई लड़ने वाला मिला ही नहीं। हाथों में खुजली होती है, खुजाल कैसे मिटाएं। हिमालय के पास गया, उससे कहा तो युद्ध करो। हिमालय ने कहा कि भैया मैं तो संतों के साथ रहता, युद्ध करना मैं जानता नहीं, मैं सत्संगी व्यक्ति हूँ। बाद में भगवान रावण के पास गया, समुद्र में होता हुआ समुद्र को समुद्र पे ही जब गदा को पीट रहा था, वरुण लोग चला गए और वरुण से कहा कि तुम भी जवानी में बड़ी उदार है, तुमने विश्व विजय की है तो दो हाथ कर लो। तो वरुण को बड़ा क्रोध आया, लेकिन वरुण ने सोचा कि बालक है, नया छोड़ा है, तो कहा कि बेटे जब तुम्हारे जैसे थे तो हम भी युद्ध की अभिलाषा रखते थे, अब हम भी अवस्था ढल गई हमारी, तो हम तो युद्ध नहीं कर सकते, ले भगवान से प्रार्थना करते कि तुम्हें कोई युद्ध करने वाला मिल जाए। तो उनकी हंसी उड़ा करके वहां से चल दिया। प्रतिभट खोजत कतऊ न पावा, अपने लिए युद्ध करने वाला खोज रहा, कहीं मिल नहीं रहा है, कौन युद्ध करे हमसे। तो नारद जी महाराज जा रहे थे अपना भजन करते हुए, वही सामने दिखे और नारद जी ने देखा कि दुष्ट है, इसके सामने क्यों पड़े। तो बच के निकलना चाहते थे, उसने देख लिया, बोले बाबा इधर आओ, कहाँ जा रहे हो, क्या करते हो। तो बोले भगवान का भजन करते हैं। बोले किसका करते हो। तो आंख बंद की और भगवान का ध्यान किया और कहा कि आप क्या ही करते हैं। उसने सोचा कि हमारे लिए कह रहे हैं। बोले ठीक है, हाँ, लेकिन भजन के अलावा कुछ और जानते। बोले क्या। बोले हमको युद्ध की अभिलाषा है, बाहों में बड़ी खुजली चल रही है और आप दो हाथ कर लो हमसे। नारद जी ने कहा कि मैं तो वीणा बजाता हूँ, कहाँ पहलवानी आती है, तो युद्ध नहीं कर सकते। तो बोले नहीं कर सकता हो, तुम त्रिलोकी में घूमते हो, हमारे लायक युद्ध करने वाला उसको बुला बताओ। बोले ये तो बता दूंगा, ऐसा बता दूंगा कि तुम्हारी युद्ध की पिपासा ही शांत नहीं कर दे, तुमको ही शांत कर दे। बोले बताओ। बोले ये धरती भगवान की पत्नी है, तो इसको ले जाओ। तो इसकी रक्षा करने के लिए, पति का अर्थ होता पातिति, मतलब पत्नी की जो रक्षा करे उसे पति बोलते हैं। जो रक्षा करे पत्नी की उसका नाम है पति। भगवान का नाम क्या है, जगतपति। जगतपति क्यों, भगवान जगत की रक्षा करते हैं। श्री राम जय राम। तो पृथ्वी को ले जा, उसकी बात समझ में आ गई। पृथ्वी मैया को ले गया, रसातल में रख दिया उसको ले जा करके। और बोले देवता लोग सुगंध में आते हैं, गंदगी में आते नहीं। तो चारों तरफ मल का परकोटा लगा दिया, इसमें देवता आ नहीं पाएंगे। इधर मनु महाराज से ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि पैदा करो, बढ़ाओ आगे। मनु जी ने कहा सृष्टि कैसे बढ़ाऊं, धरती तो है ही नहीं। ब्रह्मा जी चिंतित हुए, उनकी नाक से एक छोटा सा सुअर का बच्चा निकला, बहुत छोटा सा। देखते देखते पर्वताकार हो गया। ऋषियों ने भगवान की स्तुति की, बोलो वराह भगवान की। और भगवान बहुत ऊंचे जा करके जल में कूदे, इतना तेज से घुसे कूदे मानो कोई पर्वत समुद्र में गिरा हो। बहुत ऊंची ऊंची समुद्र की तरंग जल उठ गया, मानो समुद्र का हृदय फट गया हो, ऐसा लगा। समुद्र चित्कार करने लगा हो और भगवान पानी को चीरते हुए रसातल में पहुंचे। उस परकेट को हटाया और धरती मैया को अपनी डांडों पर रख करके
वराह भगवान आ रहे थे। हिरण्याक्ष को पता पड़ा कि ये विष्णु है, तो बोले तू कौन है, कहाँ ले जा रहा है? मैंने तो सुना तू बहुत सुंदर है और तू तो सुगर जैसे मुंह का है। बड़ा कहा, वन गोचरा कहा उनको, भगवान को वन गोचर, जंगली पशु। भगवान उसकी परवाह नहीं किए, बोले हम तो जंगली पशु हैं, तो रुक जा, बोले युद्ध कर। ललकारा बहुत, भगवान ने कहा युद्ध करेंगे। पृथ्वी मैया डर रही थी, भगवान ने कहा तुम डरो मत। और बोले हम तो वन गोचर, तू तो ग्राम सिंह यही, तू गांव का कुत्ता है। श्री राम जय राम। बाद में अपनी शक्ति से जल को स्तंभित करके भगवान ने धरती मैया को वहां स्थापित कर दिया और लक्ष्मी मैया युद्ध देखने के लिए आई। और भगवान वराह ने अपनी कठोरता दिखाने के लिए लक्ष्मी जी को हिरण्याक्ष से द्वंद्व युद्ध किया। और एक बार तो ऐसा हुआ कि भगवान ने अपनी कौमोद की गदा पूरी शक्ति से उसकी पीठ में मारी, तो उसकी पीठ में लग करके भगवान के हाथ से गदा छूट गई। हिरण्याक्ष ने कहा कि मैं धर्म को जानता हूं, निहत्ते शत्रु पे वार नहीं करना चाहिए, इसलिए तुम अपनी गदा को उठा लो। भगवान लीला कर रहे थे, लक्ष्मी मैया को इशारा किया, लक्ष्मी ये देखो कितना कठोर है ये, मेरी कौमोद की गदा ऐसा कुछ बिगाड़ नहीं पाई, अब मैं अपनी कठोरता दिखाऊंगा। भगवान ने अपने पंजे से उछाल के गदा को ले लिया है और भगवान ने एक तमाचा उसे कनपट्टी पे दिया। एक तमाचे में खून उगलता हुआ उसकी आंखें बाहर निकल आई और मर गया। बोलो पतित पावन भगवान की, वराह भगवान की। यानी गदा कुछ बिगाड़ नहीं पाई, उस व्यक्ति को भगवान ने एक तमाचे में मार दिया। ये भगवान की कठोरता है। ठीक, लक्ष्मी जी मैया को दिखाने के लिए भगवान ने ये लीला की। श्री राम जय राम। जब हिरण्याक्ष मार दिया तो उसकी पत्नी, उसकी माँ बहुत रोई। उसको हिरण्याकश्यप ने समझाया। बोले कि मेरा भाई ऐसे तो ही मरा है, युद्ध करते हुए मरा है, तो वीरों का युद्ध में मरना ये रोने की क्या बात है, उसको सदगति मिलेगी। और यहाँ जो आया है स्थिर थोड़ी है, आया है सो जाएगा। ये सब का उसमें कथा सुनाई यमराज की। 19 था कौन, नरेश था कोई का। बोले वो मर गया था तो उसकी पत्नी बहुत विलाप कर रही थी, उसके शरीर को ले जाए तो ले जाने ही दे, क्योंकि युद्ध में मरा था। बड़ी रो रही थी। तो भगवान यमराज बालक के रूप में आए कि देखो ये संसार का नियम है, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर ये रो रही है शरीर के लिए। जिसको देखा नहीं था वो तो चला गया, जिसको देखा था सामने पड़ा हुआ है। भगवान श्री राम ने कहा प्रकट सुतन तब आगे सोवा, जीव नित्य की लग तुम रोवा। जिस शरीर को तुमने देखा था, जिसको तुम मानती थी कि ये मेरा पति है, वो तुम्हारे सामने सो रहा है। और जिसको तुम देखा नहीं था, जानती नहीं थी, वो जीव नित्य है, वो मरता नहीं है, तो रोना किसके लिए। श्री राम जय राम। हाँ, जीव नित्य के लग तुम रोवा, ये सब कहा। तो अब बोले कि इनको अपना खुद ठिकाना नहीं है, ये इसके लिए रो रही हैं, और जो दशा इसकी हुई है वो इसकी भी होने वाली, क्योंकि ये अमर थोड़ी रानियां, ये भी तो मरेंगी। ऐसा समझाया। और बाद में भगवान यमराज की बात सुन कि सबको संतोष हो गया, वहां अंतर ध्यान हो गए
कहने का अभिप्राय है कि उसने बड़ी वेदांत की बात की, तत्व की बात की। तो ये लोग जितने थे आतंकवादी थे, तो सत्य क्या ये भी जानते थे, लेकिन विद्वान में और विद्यावान में अंतर क्या है जानते हो? हनुमान जी को कहा क्या है? विद्यावान गुणियत चातुर। जो विद्या पाकर के जिसको अहंकार हो जाए उसे कहते हैं विद्वान। जो दूसरे की शांति को हरण कर ले, जैसे रावण विद्वान था, उसने क्या किया? सीता मैया शांति उसको हरण कर लिया। तो रावण विद्वान था, लेकिन हनुमान जी विद्यावान गुणियत चातुर। विद्यावान कौन? जो दूसरे की शांति को खोज करे, ये विद्यावान है। सही विद्या वही है जो जीव को मुक्त करे। विद्या ददाति विनयम। विद्या कौन है? जो नम्रता को दे, जो अहंकार को दे रही है, वो विद्या नहीं अविद्या है। विद्या पढ़कर तो फिर औरन को अपमान, नारायण विद्या नहीं वाहे अविद्या जान। तो ज्ञान विद्वान तो कोई भी हो सकता है, लेकिन भक्त सब नहीं हो सकते। ये लोग विद्वान थे सब। भागवत में कंस ने ही बहुत अच्छा कहा है, जब देवकी जी को और वसुदेव जी की बंदी छोड़े, जेल से छोड़े, हथकड़ी कटवाई है, तो कहा कि जी जी हम तो ठगे गए, हमारी बुद्धि मारी गई, देवताओं ने झूठ बोल दिया, आप जैसे साधुओं को दुख दिया, आप मुझे जीजा जी 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 क्षमा करो। बहुत रोया, घड़ियालू आंसू भाई उसने। श्री राम जय राम। ये भी कहा कि कोई भी सुख दुख का दाता नहीं होता है, देव ही जीव को सुख दुख दिलवाता है, तो आप मेरे अपराध को क्षमा करें। अब चाहे देवकी जी भोली भाली थी, क्षमा कर दिया उसको। श्री राम जय राम। यही रामायण में रावण कहता है, नश्वर रूप जगत सब देखो हृदय विचार। जब मर गया मेघनाथ तो स्त्रियां रो रही थी, तो बोले किसके रो रही हो? संसार तो नश्वर है, एक दिन सबको जाना ही है, कौन रहा है? तो ये जानते तो थे लेकिन मानते नहीं थे। जो जानते हुए नहीं माने वही तो राक्षस है। जानते हैं सुबह जल्दी नहाना बढ़िया है, लेकिन नहीं नहाने तो राक्षस है। श्री राम जय राम। ये राक्षस वाला गुण है, हैं? भाई जानते हैं कि ये काम अच्छा नहीं है, ये काम अच्छा है, और जानते हुए नहीं करे और दूसरे को उपदेश करें। हाँ, तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करो, नहा धो भी सकते हो। श्री राम जय राम। नहा धो भी सकते हो, स्नान भी कर सकते हो, हम करते नहीं हैं। श्री राम जय राम। हम करते हैं, सभी लोग प्राय करते हैं राम जी की इच्छा से। श्री राम जय राम। जितने सज्जन लोग हैं वो अपना जो कृत्य सुबह का होता है सूर्य उदय के पहले ही कर लेते हैं। दुर्जनों की हम कह नहीं सकते। श्री राम जय राम। हाँ, दुर्जन लोग तो मनमाना करते ही हैं, लेकिन सज्जन लोग जितने हैं वो अपना जो करना है पहले ही कर लेगा। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। स्वास्थ्य के लिए क्या है, 2 घंटे शरीर से सेवा कर लो घर की, बस स्वास्थ्य बन जाएगा अपने आप। श्री राम जय राम। अभी नहीं लगेगा तो बाद में राम जी की इच्छा से फिर दंडा मिलेगा, तब लगना पड़ेगा, क्योंकि डंडा मिलना, वो दंड को दंड मिलता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्री राम जय राम। ये सनातन नियम है। श्री राम जय राम। गर्मी पड़ेगी तो वर्षा होगी होगी। श्री राम जय राम।
जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा। इस शरीर को पाल रहे हो, इस शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा और इसमें ममता रह के तो बहुत रोगे, बाद में पछताओगे। इसलिए पहले कर लो जो करना है, करना तो यही पड़ेगा। जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज टुकड़ा तेरा कांधे पे धर ले जाए परिवार वाले तेरे। कांधे यमदूत ले पकड़ कर डोलेंगे घेरे घेरे। पीटेगा छाती अपनी कुनवा उदास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा चुन चुन की लकड़ियों में रख देंगे तेरे बदन को। चुन चुन के लकड़ियों में रख देंगे तेरे बदन को। आकर पे झट उठा ले महतर तेरे कफन को। आकर पे झट उठा ले महतर तेरे कफन को। देवेगा आग तुझ में देवे बेटा जो खास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। तेरा लिबास होगा। तेरा लिबास होगा। ये पता ये गाड़ी तुमको कल तक मिली है तो तुमको जहां तक जाना है जा सकते। हम गाड़ी को ही पहुंचते रहें, उसी की तेल मालिश करते रहें, उसी पे छाता लगाते रहें। अब बोले हम तो कहीं पहुंच नहीं पाए, तुमसे किसने कहा छत लगाने के लिए? ये गाड़ी तुमको कुछ समय के लिए मिली है, बाद में ये शरीर रूपी गाड़ी भगवान ले लेंगे। तुम्हारा थोड़ी है, तुमको मिली है कुछ समय के लिए, इसलिए इसको पालो मत, इससे भजन कर लो। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। मनुष्य तन पा करके जो आलस्य करता है, तुलसी विलम्ब न कीजिए, जपिए नाम सुजान, जगत मजूरी देते हैं क्यों राखे भगवान। विलम्ब नहीं करना चाहिए, निरंतर शरीर से भगवान की तरफ बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन प्रयास तभी करोगे जब आप नियम में रहोगे। बिना रोड के गाड़ी दौड़ती नहीं है। ये जो नियम बना दिया है शास्त्रों में, ये रोड ही है। इधर नहीं जाना है, इधर नहीं जाना है, और ट्रैफिक का जो नियम होता है उस पर चलना पड़ेगा, तभी आपकी गाड़ी सुरक्षित चल सकती है। श्री राम जय राम। हाँ, श्री राम जय राम।
और बाद में मरने के बाद में रो तो फिर क्या फायदा, पहले ही रो लो। श्री राम जय राम। पहले रोने में फायदा है, बाद में तो कोई पछता, जब अब पछताए क्या होते, जो चिड़िया सो गई खेत। श्री राम जय राम। तो हिरण्याकश्यप, रावण और कंस तीनों ही खलनायक हैं, और सत्य क्या है तीनों ही जानते हैं, लेकिन राक्षस क्यों है बोले मानते नहीं। भक्त जानता है तो उतना मानता है, राक्षस जानता बहुत है मानता कुछ नहीं। श्री राम जय राम। हिरण्याकश्यप ने माँ को समझाया, भाई की पत्नी को समझाया, उनका शोक दूर हो गया। अंत्येष्टि करने के बाद में जिसने मेरे भाई को मारा उसको मैं मारूंगा ये जान करके उसने भारी तप किया। 100 साल तक दिव्य तप किया, देवताओं की साल से। इंद्र को ऐसा लगा उसके शरीर को दीमक ने खा लिया था, वो शत्रु मारा गया। और हिरण्याकश्यप की पत्नी कयादु का हरण कर लिया। नारद जी ने कहा कि तुम इस देवी क्यों ले जा रहे हो, रो रही थी। बोले कि मुझे इस देवी से कोई, मेरे पति को, मेरे मन में कोई दुराव नहीं है, लेकिन इसके पेट में जो गर्भ है ये राक्षस का अंश है। इसका पिता इतना खतरनाक था तो ये कितना खतरनाक होगा, इसलिए इसको मारने की जन्म दे, इसको मार दूंगा फिर इसको छोड़ दूंगा। नारद जी ने कहा कि इसके पेट में दुष्ट है कि भक्त है, तुम क्या जान सकते हो। और तुम सोच रहे हो कि हिरण्याकश्यप मर गया, मरा नहीं है, वो तब कर रहा है और लौट के आएगा तुम्हें दांतों तले, लोहे की चना चब्बा देगा तुमको। तो बोले ये जो गर्भ है, ये जो बालक के पेट में, इसी के कारण ही तुम्हारी रक्षा होगी। इसके गर्भ में भक्त ही जानते ही इंद्र कुंड पर से और घूम घूम के परिक्रमा की और प्रणाम किया, बोले हमारे पद को क्षमा करना। और नारद जी अपने आश्रम में, उस समय नारद जी महाराज को दक्ष का श्राप नहीं लगा था कि तुम दो जाके ठहर नहीं सकते, श्राप नहीं लगा था। नारद जी को अपने आश्रम में ले गए और जब तक वो तपस्या करता रहा अपने आश्रम में रखा। कयादु ने भी गर्भ को प्रसव नहीं किया, सोचा कि पति के आने पर ही पुत्र को जन्म दूंगी। और नारद जी कथा सुनाते थे रोजाना, और प्रहलाद जी ने बच्चों से कहा, बोले कि मैं गर्भ में था, मैं सुनता था भागवत धर्मों को, तब पूरा ज्ञान वहाँ पर सत्संग होता था। तो मेरी माँ तो भूल गई, लेकिन नारद जी के आशीर्वाद से, नारद कहते हैं प्रहलाद जी, हमको वो ज्ञान हमेशा के लिए रहा, हमारा ज्ञान नष्ट नहीं हुआ। क्योंकि ज्ञान सुनने के बाद में भगवान की माया ऐसी है, जीव भूल जाता है। अर्जुन भी गीता को भूल गए थे, इसलिए अभिमन्यु के लिए कितना रोए कि नहीं रोए। श्री राम जय राम। जब भगवान चले गए तब गीता जी अज्ञान उन्हें पुनः याद आ गया था, इसलिए उस दुख को रोक सहन कर पाए थे। ज्ञान से ही दुख को सहन कर सकते आप, अज्ञानी दुख को सहन नहीं कर पाता, मर जाएगा या मार देगा। श्री राम जय राम। इसलिए ज्ञान बहुत आवश्यक है। श्री राम जय राम। लेकिन ज्ञान जब ही बचता है जब आपके जीवन में सदाचार होगा तब, नहीं ज्ञान भी आपको मतवाला कर देगा। श्री राम जय राम। हिरण्याकश्यप 100 साल के बाद में उसके शरीर से इतनी अग्नि निकली सिर से, स्वर्ग के लोग परेशान हो गए उसके ताप से। ब्रह्मा जी आए, उसके सिर पे पूरा मिट्टी मिट्टी हो गई थी, दीमक खा गई थी। ब्रह्मा जी सृजन के देवता हैं, अपनी कृपा दृष्टि की है, जल छिड़का है, जैसे आया था
उसका शरीर वैसा ही हो गया। ब्रह्मा जी को प्रणाम किया है। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुमने घोर तप किया है, तुम जो चाहो सो मांग लो। उसने यही कहा कि मैं मरूं नहीं। राक्षसों की, दैत्यों की पहचान यही है कि वो जीना बहुत चाहते हैं, और जीना भी किस लिए? बस खाओ पियो ऐश करो। भाई भजन के लिए जाओ तो भी ठीक है, भजन नहीं करना। रावण भी कहता कि हम काहू के मरे न मारे, हम किसी के द्वारा नहीं मरे, हम चाहे किसी को भी मार दे, लेकिन हम नहीं मरे। इसने भी यही कहा कि हम मरे नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कि आया है सो जाएगा, मरना तो पड़ेगा, कुछ तो छोड़ो, अमरता का वरदान नहीं दूंगा। तो बोले उसने इतना उसमें बुद्धि थी, बोले मैं न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न जल में मरूं, न थल में मरूं, न नव में मरूं, न शस्त्र से मरूं, न अस्त्र से मरूं, न मनुष्य से, न पशु से, न देव से, न दानव से, न घर के भीतर न घर के बाहर, न साल के 12 महीने में। इतना उसने काल के जितने दरवाजे थे सब बंद कर दिए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। घर में आया, बोले पा गया, अरे पा गया। ब्रह्मा भी चक्कर खा गया, ब्रह्मा जी भी चक्कर खा गए, मैं अमर हो गया। पा गया, अरे पा गया। ब्रह्मा जी हैं, न दिन में मरूं, न रात में, न रोग प्रभ से घात में। तो सोचा कि अब मैं मरूंगा नहीं। अपने को अमर मान के उसने घोषणा कर दी कि मैं ही भगवान हूं। हाँ, अहंकारी आदमी अपने सामने किसी को समझता नहीं, और भगवान का आहार है अहंकार। अहंकार आते ही भगवान का क्रोध उधर चला जाता है। इसलिए गर्व करो जन बावरे, हरे गर्भ आहारी। हे कहा है कि अरे पागलो, अरे बावरे हो, अहंकार मत करो। भगवान अहंकार का आहार करने वाले, भगवान अहंकार को ही खाते। जो अहंकार होता है, अहंकार भगवान मिटा देते हैं। अब तो इतना उद्दंड हुआ कि सबको उसने जीत लिया, बैकुंठ चला गया। विष्णु को मारूंगा, भगवान उसके भीतर ही बैठ गए जाकर के। वो बहिर्मुखी आदमी था, भीतर देखना ही था, बाहर देखता था। कितने दैत्य लोग होते हैं, वो अंतर्मुखी नहीं होते, बहिर्मुखी होते हैं। भीतर भी संसार है, भीतर शांति है, आनंद है, ठाकुर जी हैं। तो भीतर नहीं देखेंगे, बाहर देखेंगे, वहाँ चले, वहाँ शांति मिलेगी, वहाँ भगवान मिलेंगे, वहाँ भगवान मिलेंगे। अरे बाप रे हो, जितना ब्रह्मांड में उतना ही शरीर में ही है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। भजन करने की आवश्यकता है, भजन करो। भजन करने से सब मिल जाएगा, इस शरीर के अंदर ही मिल जाता है। भटक रहे हो तुम, जब कहाँ खोज रहे हो? बाहर कुछ भी नहीं है, बाहर जो दिख रहा सब छलावा है। हाँ, सत्संग के लिए बाहर कहीं सत्संग हो रहा है, और सत्संग की भूख है, सुनने की इच्छा है, सत्य को सुनने की, सच्चा रास्ता जानने की इच्छा है। तो सत्संग के लिए कहीं हो रहा है तो अवश्य जाना नहीं। लेकिन सत्संग हो रहा हो तो, कुसंग नहीं हो रहा हो। आजकल सत्संग में भी कुसंग की बढ़ोतरी हो रही है। श्री राम जय राम केवल दिखावे के लिए, रोटी खानी शक्कर से, दुनिया ठगनी मक्कर से, ऐसा हो रहा हो तो भी नहीं जाना चाहिए। जाक सही, हाँ, भगवान के प्रेमी संत हों और भगवत चर्चा अपने मुझे सुना रहे हों, तो वहाँ तुम्हें अवश्य रास्ता मिलेगा। इस पे चलने से तुम्हारा कल्याण होगा। और जिसको भगवान से मतलब नहीं, ग्रंथ से मतलब नहीं, केवल लोग मुझे जाने, मुझे माने, भगवान को नहीं माने, हमको ही माने। कर रहा है उसको भी यही है, जो करा रहा है वो भी यही है कि लोग हमारा सम्मान करे कि हमने इतना बड़ा प्रोग्राम कराया। दोनों अहंकार में फूले हुए हैं। ऐसी जगह सत्संग के नाम से केवल, हाँ, भगवत कथा तो हो जाती है, लेकिन वहाँ कल्याणकारी वर्षा ज्ञान की नहीं होती है।
श्री राम जय राम। इसलिए जहाँ भगवान के प्रेमी संत हों, संत का मतलब भेष नहीं, अगर कोई बेचारे ब्राह्मण भी हो संत स्वभाव के, तो वो भी आपको भगवान से ही जोड़ेंगे। श्री राम जय राम। हाँ, संत स्वभाव होता है जो दुनिया के ही गीत गावे और दुनिया को ही बुला रहा है, ये आ रहे हैं वो आ रहे हैं, नेताजी अभिनेता जी कौन कौन कथा में आ रहे हैं और कथा के बीच में विघ्न कर रहे हैं। हाँ, श्री राम, और उन्हीं को महत्व दिया जा रहा है, उन्हीं के गुण गाए जा रहे हैं भगवान को छोड़ करके। हाँ, तो वहाँ कथा कल्याणकारी नहीं मानी जाती है। श्री राम जय राम। कथा शुरू होने के बाद में देवता आ जाते हैं, बड़े बड़े भक्त आ जाते हैं, श्री हनुमान जी महाराज, उद्धव, अर्जुन आदि आ जाते हैं। ये भगवान की कथा के प्रेमी हैं। सुखदेव जी, सनकादिक जी, नारद जी, ये सब ऋषि मुनि आते हैं। ऐसी कथा के बीच में विघ्न करना, बीच में बोलना, अपना सम्मान कराना या जगत का सम्मान करना, ये ठीक नहीं होता है। श्री राम जय राम। उन महापुरुषों को देखते हुए कथा की जाती है। वो केवल कथा सुनने आते हैं, न कि तुम्हारी थारी मारी। बीच में कथा में टोकना भी पाप है, उन्हें कष्ट होता है। इसलिए जो प्रश्न करना है वो बाद में कर ले, जिज्ञासा हो तो पूछना हो। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। तो हिरण्यकश्यप वैकुंठ चला गया और भगवान को खोजा, भगवान उसके अंदर ही बैठ गए, इसलिए वो देख नहीं पाया। उसको लगा के लगता है विष्णु उस ब्रह्मांड को छोड़ करके हमारे वैसे भाग गया, अब मैं ही भगवान हो गया, अपने को भगवान सिद्ध कर दिया। लोग हिरण्यकश्यप की आरती पूजा करने लगे। इतना भय था कि पर्वत भी उसको खेलने के लिए रास्ता जगह बनाते, बादल आकाश नए नए दृश्य दिखाते थे, समुद्र उसके सामने आते ही ठंडा पड़ जाता था, सूर्य को देखता था सूर्य की प्रभा फीकी पड़ जाती थी। ऐसा प्रताप था उसका। देवता त्राय त्राय करने लगे, मनमानी कर दी। भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने कहा कि मैं आऊंगा, लेकिन प्रहलाद जी को सताएगा तब आऊंगा। कपड़ा काटने के लिए कैंची चाहिए, और कैंची में दो धार होती हैं, एक धार से कपड़ा कटता करता नहीं, तो दोनों धार होती हैं। इस भगवान कब आते हैं, एक तो इतना अन्याय नीति बढ़ जावे, और दूसरा भक्त की भक्ति बढ़ जावे, तो दोनों धार बराबर चले तब भगवान आते हैं बराबर। तो दुष्ट दुष्टता करता लेकिन भक्त भक्ति नहीं कर रहा, तो भगवान आएंगे बचाने, किसको बचाने आएंगे। तो भक्त की भक्ति भी हो, तो जब प्रहलाद जैसे भक्त पे वार करेगा तब मैं आऊंगा। श्री राम जय राम। हाँ, प्रहलाद जी से हिरण्यकश्यप बहुत प्रेम करता था, इतना प्रेम करता था कि गोद में ले लेना तो उसके प्रेम के मारे आंसू आ जाते थे, आंसू टप टप गिरते थे, इतना लाड़ प्यार करता था। प्रहलाद जी को पढ़ने में कोई रुचि नहीं थी, संसारी पढ़ाई। जो संसारी पढ़ाई है ना, आज भी जो लोग पढ़ते हैं स्कूलों में, वो पढ़ाई केवल रोटी खिला सकती है, कपड़े पहना देगी इसका फल, लेकिन आपको सुख दे दे, आपको शांति दे दे, आपका कल्याण कर दे, ऐसा उसमें कोई पावर नहीं दिखाई देती। केवल अर्थ और काम के लिए पढ़ा जाता है। बोले क्यों पढ़ रहे हो, बोले विवाह हो जाए। नौकरी क्यों कर रहे हो, बोले भाई सामान खरीद लेंगे, लोगों की बराबर हम भी हो जाएंगे, हमारे घर में ही फ्रिज हो जाएगा, एसी हो जाएगा, कूलर हो जाएगा, गाड़ी हो जाएगी, बस ये तो दे और का नौकरी से करना। श्री राम जय राम। हाँ, संत लोग कहते हैं नौकरी, पहले लोग नौकरी करते थे, फिर चाकरी किए,
तो नौकरी का मतलब होता था एक जना कमावे और 9 जने खावे। एक जना कमावे और 9 जने खावे, उसको कहते हैं नौकरी। फिर बाद में इतनी आवश्यकता बढ़ गई, बोले अब हो गई चाकरी। चाकरी का मतलब बोले एक जनो कमावे 4 जने खावे। हम 2 हमारे 2, 5वां नहीं चलेगा। श्री राम जय राम। बोले मम्मी को ले आऊं, पापा को, उनको रहने तो मम्मी पापा, अपनी बहुत चाकरी। फिर बोले क्या मिलते हो? तनख्वाह। तनख्वाह अर्थ बोले तन खा सकता, बच नहीं पाएगी, और कि वो तन के लिए कमा रहे हैं, कल्याण के लिए कुछ नहीं है, कि वो शरीर के लिए है। धर्म पुण्य बोले महाराज इतना ही होता है, तन के लायक है तनख्वाह। फिर बाद में हो गया वेतन। बोले अब तन को पूर्ति नहीं पड़ रही हमारे, हम खुद लोन ले रहे हैं। लोग लोन की किस्तें जा रही, 3-3 4-4 लोन है हमारी। मोबाइल भी लोन पे लिया है, मकान भी लोन पे लिया है, गाड़ी भी लोन पे ली है। श्री राम जय राम। है कि नहीं? ये पढ़ाई का फल है। जिसके ऊपर कर्ज हो सुखी हो सकता है क्या? सुखी कौन है? जिस पे कर्ज नहीं है और जो अपने घर पे है। इस पे कर्ज नहीं है और अपने घर पे है, चाहे उसको दिन के चौथे पहर में भोजन मिलता हो, लेकिन वो सुखी है। ये सुखी परिभाषा है। और चाहे कितना ही कुछ हो तुम पे, अपने घर पे नहीं तो होटल में तुमको रुकना पड़ेगा। होटल की रोटी घर जैसी कभी नहीं हो सकती, चाहे तुम 20,000 की थाली खा लो। ऐसे भी मूर्ख हैं बहुत, जनता से पैसा बेईमानी से लूट करके अपना इतना फीस बढ़ा रखती है लोगों ने। कोई आवश्यकता इतना लेने की, लेकिन जैसे कोई खून निकालता है ना, ऐसे लोग लूट रहे जनता को। 500 रुपए, 1000 रुपए लोग केवल पूछने के लिए थे, नाड़ी भी नहीं पकड़ते। केवल क्या हुआ है, फिर मशीनों में जाओ चेक कराओ, मालक दलाली, केवल लिखने के लिए थे एक पर्चा पे। ऐसे लोग, ऐसे पापी लोग बाद में उनकी बहुत आमदनी है, महीना में करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। 20-20 हजार की थाली खाते हैं लोग। एक दिन में कितना खाते हैं? 20 हजार का। उसमें क्या आ जाएगा? वो भी स्वाद नहीं आता है। ऐसे मूर्ख लोग हैं। श्री राम जय राम। जो पुण्य मिलाता उसका फल है, भोग कर रहे हैं, बाद में भारी दंड मिलेगा जो पाप कर रहे हैं। श्री राम जय राम। हाँ, कर्म सबको मिलता है। ये शिक्षा है आज की। ऐसी शिक्षा का प्रहलाद जी ने विरोध किया था, फिर भी स्कूल में डाल दिया। तो प्रहलाद जी याद कर लेते थे, पढ़ के सुना भी देते थे, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगता था। अच्छा क्या लगता था? बोले साचो एक राम नाम, झूठ है जगत सब, राम नाम पावन पुनीत नित गाइए। आदि राम अंत राम, मध्य हूँ मैं राम नाम, सुनेता को राम नाम बाँच के सुनाई। राम नाम बिना कोई वीरता न आवे चित, मेरे मन राम मोकु राम ही पढ़े ताकु राम नाम लिख दर्शाइए। राम नाम मूरत बसिए हमारे चित, मेरे मन राम मोकु राम ही पढ़ाइए। प्रहलाद जी राम नाम में मगन थे। बच्चों से भी कहते थे कि भैया राम राम जपो, कीर्तन करवाते थे।
हो तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम तेरी। अलबेले राम मेरे अलबेले राम, अलबेले राम मेरे अलबेले राम, और तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। कुछ भी करा लो मैं हूँ तुम पर नौछावर, कुछ भी करा लो मैं हूँ तुम पर नौछावर, दौलत मेरी तेरा नाम मेरे अलबेले राम, दौलत मेरी तेरा नाम मेरे अलबेले, हो तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी का। थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, संसार में लंबा सफर है, चलते चलते थक गए, जहां से देखो वहीं से ढक के आ गए। कितना ही लोगों से भला करो, लोग खुश नहीं होते। वो थक गए, थक भी गया हूं इस लंबे सफर में, मेरा जीवन हुआ है हैरान, मेरे अलबेले राम मेरा जी हैरान, मेरे हो तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम तेरे। कुछ भी करा लो मैं हूँ तुम पर नौछावर, तुम पर नौछावर, तुम पर नौछावर, कुछ भी करा लो मैं हूँ तुम पर नौछावर, दौलत मेरी तेरा नाम मेरे अलबेले राम, दौलत में तेरा नाम मेरे अलबेले, हो तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी। अब दे दो सजाया इनाम मेरे अलबेले राम, अब दे दो अलबेले राम मेरे अलबेले राम, अलबेले राम मेरे अलबेले राम, और तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले मेरे अलबेले मेरे अलबेले राम। प्रहलाद जी कीर्तन करते थे। एक बार हिरण्याकश्यप ने पूछा, और तूने क्या सीखा मेरे लाल, गोद में ले लिया प्रेम से। तो प्रहलाद जी 9 तरह की भक्ति सुना दी। जीव को 9 प्रकार की भक्ति करनी चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णुर,
भगवान का श्रवण करे, कीर्तन करे, पाद सेवनम करे, अर्चनम बंदनम सख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम। सख्य भाव रखे, दास्य भाव रखे, भगवान से प्रार्थना करे मैं आपका हूं, आत्मनिवेदन करे, अर्चन करे, वंदन करे, ये सब भगवान की जीव को भक्ति करनी चाहिए। हिरणा का सोचूसा का बच्चा छोटा है, लगता है किसने बहका दिया इसको, तो गुरुओं को बुलाया, वो तुम क्या पढ़ा रहे हो बच्चे को? बोले महाराज जो आपने पाठ्यक्रम दे रखा है, जैसा आपने शिक्षा बता रखी है, हम वही पढ़ाते। देखो गुरु में और अध्यापक मास्टर में क्या अंतर होता है? जो आज के मास्टर है ना, वो है राजसेवक, गुरु नहीं है। कौन है? राजसेवक। राजसेवक वो है जो सरकार ने कह दिया है कि तुमको ये पढ़ाना है। बोले गा गा गधा कहो, गा से गाय मत कहो, गणेश मत कहो, गा गधा कहो, तो गणेश नहीं कहेंगे, गाय नहीं कहेंगे, गधा ही कहेंगे। बोले गणेश जी क्यों नहीं कहते? बोले संप्रदायक हो जाएगा, और गधा संप्रदायक नहीं होगा। श्री राम जय राम। तो जो सरकार नियुक्त कर दे, चाहे गलत ही है, उसी को पढ़ाना है, उसे कहते हैं राजसेवक, नौकर। वो गुरु नहीं होता है। गुरु किसे कहते हैं? जो हितकर में है शिक्षा, उसका लोक परलोक दोनों में कल्याण करे, उसको जो देता है वो गुरु होता है। तो संडा अमर के ये दोनों उसके पुत्र हैं श्री शुक्राचार्य जी के, और दोनों नौकरी करते हैं, वहीं से वेतन पाते हैं। इनको ही पढ़ा रखा है, बस दैत्यों की शिक्षा, खाओ पियो ऐश करो, ये जीवन है। तो कहा कि मेरा बच्चा हमको भक्ति उपदेश कर रहा है, अगर तुमने नहीं पढ़ा तो लगता है कोई शत्रु घुसा हुआ है, उसको देखो। दोबारा छुट्टियों में आए तो कहा कि पिताजी अंध परंपरा है संसार की, ग्रस्त रूपी व्यक्ति अंधे कुएं में पड़ा हुआ है और एक के पीछे एक जा रहा है। जीव को सब कुछ छोड़ के जंगल में निकल जाए और भगवान का भजन करे। इसलिए आप भी पिताजी भजन का उपदेश किया तो उतना गुस्सा उसको आई। और रजोगुणी व्यक्ति को भजन की कहो ना, तो बहुत गुस्सा करेगा कि नहीं करेगा। ये भजन की उम्र है तेरी, ये पढ़ाई की उम्र है, पढ़ ले, बच्चे को डांटेगा। और तुम भजन करो। बोला अभी भजन थोड़ी है, देखेंगे बाद में। रजोगुणी आदमी बूढ़ा होने तक संसार में भटकता रहता है। आज वहां शादी, आज ब्याह है, नुक्ता है, आज चुकता है, कौन कौन है, भागता रहेगा, लेकिन भजन नहीं करेगा, न करेगा न करने दे। श्री राम जय राम। हाँ देखा होगा, श्री राम जय राम। बोले कथा में, बोले कथा में इतनी दूर कौन जाए? तो बोले शादी का निमंत्रण आया तो वहां चलेंगे। बोले कितने बूढ़े देखे होंगे, शादी निमंत्रण आ गया तुरंत बूढ़े तैयार हो जाएंगे, चाहे उन्हें कोई पूछे नहीं वहां पर, तब भी हाँ 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 करते हुए। लेकिन कथा, बोले कथा में इतना दूर नहीं जा सकते, कथा तो गांव से बहुत दूर होती है, और शादी में कोटा निकल जाएंगे। ऐसा देखा होगा आपने। श्री राम जय राम। क्यों? वो लोग रजोगुणी तमोगुणी हैं, उनका दोष नहीं है, वो बंधे हुए प्राणी हैं। खूंटा से बंध जाता है ना, पशु को खूंटा से बांध दो और पशु भूखा हो और सामने चारा है एक हाथ दूर पर, लेकिन खूंटा से बंधा हुआ है तो ललचाता रहेगा लेकिन पहुंच नहीं पाएगा। श्री राम जय राम। इसलिए कल हमने कहा था कि आहार को शुद्ध करो, वातावरण को शुद्ध करो, विचार को शुद्ध करो, होगा तब भेष शुद्ध करो। जहाँ तुम बैठते हो, किनके बीच में बैठ रहे हो, क्या वो सत्गुणी लोग हैं कि रजोगुणी तमोगुणी हैं? तो उनमें नहीं बैठना चाहिए, उससे अपना घर अच्छा। श्री राम जय राम।
हिरण्याकश रजोगुणी तमोगुणी व्यक्ति था, उसने प्रहलाद जी को उठा के पटका और कहा कि इसको मार दो। लेकिन बाद में कहा कि नहीं महाराज रुक जाओ, अभी हम शिक्षा देंगे। बालक है, बहक जाता है और प्रहलाद जी को गुरुओं ने बंधन में डाल दिया। एक दिन गुरु जी कहीं चले गए छुट्टी पर, बच्चे खेल रहे थे, बच्चों ने प्रहलाद जी को बुलाया, बच्चों पर दया आई प्रहलाद जी को। प्रहलाद जी 5 वर्ष के थे मात्र, वो तुम इधर आ जाओ और अपने मित्रों ने ज्ञान दिया है कि ये जीवन बहुत अनमोल है, ये भजन के लिए मिला है। और भजन का समय कब है? बोले बचपन। कब है? बचपन। बचपन में क्या कर रहे हो? सो रहे हो। क्या कर रहे हो? सुबह शाम तक सोते हो, रात में बस खा के सो जाते हो कुंभकर्ण की भांति, और सुबह उठते चलो काम पर। तो भजन हो रहा है कि गधा बने हुए हो? काम का बोझ सवार है, गधे ही तो हुए कि भक्त हुए। श्री राम जय राम। तो जो बचपन में भजन नहीं किया वो बूढ़ा होने पे कभी नहीं कर सकता। जिसको बचपन में तैरना नहीं आया वो बाद में कभी नहीं तैर सकता। इसलिए अपने बच्चों को बचपन में ही भजन में लगाना चाहिए। कोई रोटी तय मिलेगी, पहले भजन करो, नहीं तो रोटी नहीं मिलेगी। हैं? श्री राम। अरे 21,600 श्वासें होती है, इतना तो माला फेर 2 घंटे तो राम राम कर कम से कम। ये तो माता पिता को कहना ही चाहिए, तभी माता पिता तुम हो सकते हो, नहीं तो काय के माता तो पशु ही हो। बचपन में बच्चे से भजन नहीं करा सकते, बाद में तो तुम फिरोगे, अपना कर्तव्य पूरा नहीं करोगे। माता पिता बनने के लिए माता पिता का फर्ज भी निभाना पड़ता है। तो कितने कुत्ता कुत्ती माता पिता बन जाते हैं, उनके को पिल्ला पिल्ली हो जाते हैं। कि बच्चा पैदा करने माता पिता बनना थोड़ी है, बच्चों को सही संस्कार देना माता पिता कर्तव्य है। श्री राम जय राम। पशु धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते, इसलिए पशु का बेटा पशु को नहीं मानता, बड़ा होने पर मानता है क्या? तो तुम भी यही करोगे, धर्म की शिक्षा नहीं दोगे, बस बेटा खा ले पी ले, सो जा पढ़ने, और भगवान तो बाद में देख लियो। तो तुम भी तो पशु ही हुए कि मनुष्य हुए। इसलिए बच्चे को बोले 21,600 श्वास तुमको जपनी चाहिए। नहीं जप रहे हो, अगर नहीं जप रहा है तुमसे हमारा कोई संबंध नहीं है। इतनी कठोरता होनी चाहिए कि जो नहीं जपेगा वो सुख नहीं पाएगा और दुख पाएगा, और तुम उसमें मन लगाओगे तो तुम भी दुखी रहोगे। श्री राम जय राम। इसलिए कोई भी हो, हमारा तो स्वभाव है कि जो भजन कर रहा है हम उसी से बात करते हैं, दिल लगाते हैं। जो भजन नहीं कर रहा है उसको हम कभी याद नहीं करते, चाहे कोई सेवा करे चाहे न करे। भजन कर रहा तो उससे खुश हैं, भजन नहीं कर रहा तो हमारा कौन लगता है। श्री राम जय राम। अपना वही है जो भजन कर रहा। श्री राम जय राम। कौमारे आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवताने। प्रहलाद जी ने कहा कि बचपन में ही भजन कर लेना चाहिए, बाद की किसको पता। बड़ा होते इंद्रियां प्रबल हो जाती हैं, इंद्रियां विषयों की तरफ दौड़ती हैं, फिर उनको उनका मन उनके साथ लग जाता है, फिर इंद्रियों को दबाना इतना भजन से ही दबता है मन इंद्रिया। और भजन किया नहीं तो क्या दबेगा, वो तुमको दबा लेगी। और इंद्रियां कमजोर पड़ते पड़ते बुढ़ापा आ जाता है, फिर बूढ़ा होने पर क्या भजन करोगे। श्री राम जय राम। हाँ, इसलिए बचपन में ही प्रहलाद जी ने कहा चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बचपन तो बीता जवानी भी जाए, होगा बुढ़ापे का असर धीरे धीरे।
चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बुराई से अपने मन को हटा ले, संभल जाएगी जिंदगी धीरे धीरे, संभल जाएगी। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। प्रहलाद जी ने बच्चों से कीर्तन कराया। हिरण्यकश्यप बहुत क्रोध में आ गया, बहुत गाली दी, बच्चे डर गए। अंत में कहा इसको मार दो। देवते ने कहा कि आपका पुत्र है। बोले भले पुत्र क्यों ना हो, शरीर में कोई रोग हो जाए और डॉक्टर को कहीं अंग में रोग हो गया है, इसको नहीं काटा गया तो पूरे शरीर में फैल जाएगा। तो बुद्धिमान उसको भी कटवा देता है। ऐसे ही मेरा पुत्र है लेकिन रोग की भांति है, इसको मार दो। छोटे से बालक थे प्रहलाद। वो दुष्ट ने दया नहीं की, अपने अहंकार बस मेरे से विरोध कर रहा है, मेरे को भगवान नहीं मान रहा है। किसी जिसके चाचा को जिसने मारा उस विष्णु को अपना स्वामी मानता है। ये तो कुल के अनुरूप नहीं हुआ, कुल कलंक हुआ है। दैत्य लोग बड़े बड़े भाले लेकर हथियार लेकर के छोटे से प्रहलाद जी को मारने लगे। लेकिन जिसके रक्षक भगवान होते हैं उनका बाल भगवान का ध्यान में बैठ गए। जिसके हृदय में ठाकुर जी हों उसको कोई चोट नहीं पहुंचा सकता, ये ध्यान दें। उनके सभी बार विफल हो गए। विफल हो सब उद्यम कैसे, है ना। खल के सकल मनोरथ जैसे, नहीं छिदे तो काक पहाड़ से गिरा दो। पहाड़ से गिरा दिया तो धरती फूलों की सैया बन गई, कोई चोट नहीं लगी, बच गए। बोले इसको पहाड़ से दबा दो, तो बड़ा पहाड़ लिया उससे दबा दिया तो पहाड़ फूल बन गया। मतवाले हाथी के दो सामने डाल दो, पैर उसको चलवा दो। हाथी को शराब पिला करके डाल दिया सामने और हाथी ने सूंड से पकड़ के अपने माथे में मुकुट बना लिया, माथे बैठा लिया। भूखे शेर के सामने डाला। शेर भी जब देखा तो प्रहलाद जी के जैसे कुत्ता पालतू पैर चाटता ना, पूंछ हिलाता हुआ, ऐसे दुम हिलाता हुआ पैर चाटने लगा। अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया सांपों के बीच में। सांप भी गले का हार बन गए। जहर दिया गया, जहर अमृत हो गया। भूखा रखा गया, लक्ष्मी मैया भोजन करा गई। श्री राम जय राम। जिनके रक्षक रघुनाथ उसे कोई मार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का जिसके रक्षक रघुनाथ उसे कोई मार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। सारा जग हो जाए मेरी सगरी शक्ति अजमाल, चाहे जल में दे डुबा या अग्नि माही जला दे। जिसे राम बचाए उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता।
प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। हिरण्याकश्यप घबरा गया, तो मेरे घर में ही रहता है और मैं डरता भी नहीं है और ये मरता भी नहीं, कहीं ये मुझे नहीं मार दे इस कारण, क्योंकि डरता भी नहीं है और मेरा आदर भी करता है, मरता भी नहीं है। हो न इस कारण मेरी मृत्यु आ जाए, ये भी हो सकता है कि मैं सफल हो जाऊं उसको मारने में। घबरा गया। उसकी बहन डुंडुली, बाद में नाम पड़ा होलिका, डुंडुली आई, उसने तप करके ऐसी चुनरी प्राप्त कर ली थी कि उसको ओढ़ के बैठ जाए तो उसमें आग नहीं जलती थी, आग लकड़ी जल जाए वो नहीं जलती थी। आई रात को, आधी रात को, बोले भाई साहब कैसे उदास हो? बोले कि बहन क्या करूं, मेरा पुत्र मरता नहीं है, मैंने बहुत उपाय कर ली है। बोले कि चिंता क्यों करते हैं, बहन किस काम आएगी? मैं कल अग्नि स्नान करूंगी, प्रहलाद को मेरी गोदी में बैठा देना, मैं तो जलूंगी नहीं, प्रहलाद जल जाएगा। बोले ये ठीक है, ये बुआ जी का प्यार था। श्री राम जय राम। राक्षसियां ऐसी ही होती है। हिरण्याकश्यप की आज्ञा से बहुत गाड़ी लकड़ी आई, ढेर लग गया बहुत ऊंचा, उस पर बैठ जाती है होलिका। प्रहलाद जी को गोद में ले लिया है, प्रहलाद जी भगवान का नाम जप रहे हैं। ध्यान देना, कोई भी वरदान होता है अपनी रक्षा के लिए होता है, दूसरों को मारने के लिए नहीं होता है। कोई बंदूक दिए, लाइसेंस दिया है तुमको तो अपनी सुरक्षा के लिए दिया है, दूसरों को मारने के लिए। अगर दूसरों को मारोगे तो क्या होगा? सजा मिलेगी आपको। वैसे ही वरदान जो भी है अपने आनंद के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए है। अब तो महाराज भक्त रो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे उनके सखाते, दुष्ट लोग हंस रहे हैं, आग लगी और भगवान का भक्त कैसे जल जाएगा। पवन देव ने ऐसी कृपा करी, वो चुनरी आवाज रही तेज, चुनरी उड़ गई और चुनरी लिपट गई प्रहलाद जी को। अब वो हो गई नंगी, आग ने पकड़ लिया। बोले कि ये बड़ी हमको जलाती है, आज इसको जलाएंगे। उसको जला दिया, हड्डी जल गई उसकी और प्रहलाद जी बच गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। जो दूसरों को आग लगा, उसमें आग लगाता है वो खुद जलता है? इसलिए सुख चाहो तो दूसरों को सुख दो, दुख चाहो तो दुख दो। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए, दुख दीने दुख होते, सुख दीने सुख हो। बस इतना ही, 2 ही बात मिली है। इतनी बड़ा वेद पढ़ लिए, पुराण पढ़ लिए, शास्त्र पढ़ लिए और कहा 2 बात मिली है, जो दोगे सो मिलेगा। तो सुख चाहो आगे तो लोगों को सुख दो, सभी जीवों को। दुख चाहो तो दुख दो, जो तुम दोगे वही मिलेगा। अब पेड़ बोए बमूल के, तो बोले आम लगे हमारे खेत में, लगेगा आम? क्यों नहीं लगेगा? बोले कि आपने बमूल बोए तो कांटे होंगे, और जिसके आम बोए हैं उसके बमूल नहीं आएंगे। श्री राम जय राम। वह गीत है ना, एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण हो। एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में कांटे, एक झोली कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, ओ कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं है,
तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे रे। कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, हो कोई कारण। तेरे बस में कुछ भी नहीं, भगवान बांटने वाले हैं, वो बांट रहे। होलिका जल गई, प्रहलाद जी बच गए। तो जो छोटे छोटे बच्चे साथी थे बाल सखा, बड़े खुश हुए। अरे कूदते हुए घुस गए अंदर, राख ठंडी पड़ गई। प्रहलाद जी को उठा लिया। वाह भक्त प्रहलाद, तूने भक्तों की मुख की लाली रख ली, भक्ति की जय हो गई। प्रेम से चूमा हृदय से लगाया और उसी दूर उसी राख को उड़ा उड़ा करके खूब आपस में लगाई। और जो हिरण्याकश्यप की पार्टी के थे वो शोक मना रहे थे, कबुआई जल गई, इतना खर्चा भी हो गया फालतू, कोई काम नहीं आया। प्रहलाद बच गए। तो बच्चे तो बताते हैं खूब कूद रहे हंस रहे, तो उन्हें गुस्सा आई, उन्हें हमारी तो बुआई चलेगी, तुमको नाच रहे। उनको पटक उठा उठा करके नाली में पटकने लगे, कीच में। तो होली खेलते हैं तो दोनों पार्टी दिखाई देती है, हिरण्याकश्यप की भी और प्रहलाद जी की भी। तो प्रहलाद जी की पार्टी को तो गुलाल उड़ाते हैं खुशी से। गुलाल क्यों? वो गुलाल गाल को लाल कर देता है, भक्तों की लाली रख उस भाव से। और हिरण्याकश्यप पार्टी के क्या कपड़े फाड़ेंगे, कीच में पटकेंगे, जला हुआ तेल लगाएंगे काला काला, ये सब राक्षस पार्टी है। श्री राम जय राम, तो दोनों दिखाई तो होली के समय। श्री राम जय राम। भक्त तो अपना भगवान को बैठा करके है ना, भगवान के लिए होली गाते हैं और खूब गुलाल उड़ाते हैं। और ये रजोगुणी तमोगुणी लोग क्या भगवान भगवान, और निकलेंगे पी खा करके बस कपड़ा फाड़ना और ये करना और वो करना। दोनों पार्टी दिखाई। बोले प्रहलाद जी महाराज की। अब महाराज ये हुआ आगे, प्रहलाद जी से कहा हिरण्याकश्यप ने कि तू डरता नहीं मरता नहीं, तेरी रक्षा कौन करता है और भगवान कहाँ है? बोले भगवान तो हर जगह है। क्या कहा प्रहलाद जी ने? और हम लोग क्या मानते हैं, वहां चले वहां चले वहां चले। शिव जी क्या कहते हैं? हर व्यापक सर्वत्र समान। हम लोग नहीं, यहाँ भगवान नहीं है, भगवान तो वहीं मिलेंगे, भागो। नहीं भाग रहे, ये मूर्ख लोग हैं, सब भाग रहे। भटकता डोले खाए, वहां जाकर दूसरों का भंडारा खा लेंगे और पाप कमा लेंगे। श्री राम जय राम। तीर्थ में जाना चाहिए, लेकिन तीर्थ क्यों जावे? वो तीर्थ के आशीर्वाद से जीव के पाप कम होते। तीर्थ की भांति तीर्थ में जावे, घूमने नहीं जावे, तीर्थ करने जावे, नंगे पैर जावे, किसी से कुछ बोले नहीं, सबकी सहन करे, मुख से केवल भगवान का नाम जपना है, देखना तो भगवत रूप में सबको देखना है। सिया राम में सब जग जानी। तीर्थ में स्नान करना है, खूब जप करना है, जितना है आवश्यकता उतना दान भी करना है, भगवान जितना दिया है। इस भाव से तीर्थ करोगे जा करके तो फिर तुम भजन के योग्य बन जाएगा तुम्हारा हृदय। तीर्थ तुम्हें आशीर्वाद देंगे। और वहाँ जा रहे हो, बेरोल में बैठ गए और पहुँच गए और लस्सी खाई और चाट खाई और कचौड़ी खाई और रबड़ी खाई और फिर ढक्कम ढक्का और वहाँ चले और वहाँ चले और खूब खा लिया, पूरी भंडारे खा लिए, थारी मारी कर रहे। तो बताओ, नहीं हंसने की बात नहीं है, बताओ तुम पुण्य कमाए जा रहे, पाप कमाए। तीर्थ में नियमित भोजन करे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज काशी में रहे ना, तो पूरे जीवन काशी के बाहर मलमूत्र को त्यागने जाते थे। आज भी 80 घाट पे वो नाव का टुकड़ा रखा हुआ है। तीर्थ में रहने के लिए यह अब सीमित भोजन करो और केवल भजन के लिए रहो, केवल भजन के लिए। वहां कुछ चाहो मत, भजन के अलावा व्यवस्था मत चाहो। वहां तप करने जा रहे हैं, व्यवस्था जगह तप नहीं होगा, रात भर सोओगे तुम
और व्यवस्था होगी तो उसमें रात में जाओगे तो राम राम करोगे। अब ऐसी कमरा खुलवा लिया तो उसमें भजन होगा श्री राम जय राम। हाँ, तीर्थ में भीड़, जब तीर्थ कब से अशांति कारण बने, जब से सुविधा मिलने लगी है। पहले महात्मा रहते थे अपने कुंजों में, कुटिया में, भगत कोई जा रहा तो उसको भी बिछाने को बोरी मिलती थी और वहीं सो जा कुछ लेकर के भैया। तो जो तीर्थवासी और तीर्थ की इच्छा करते थे वही लोग आते थे और अपना भगवत भाव लेके जाते थे। जब से सुविधा मिलने लगी है तब से जो तीर्थ के अधिकारी नहीं है, ऐसे अशुभ तत्व भी तीर्थ में बहुत जाने लगे हैं। श्री राम जय राम से तीर्थ में सुविधा नहीं खोजनी चाहिए, जाओ भजन करने जाना चाहिए। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। अगर तीर्थ अगर सुख पाने की ऐश्वर्य में इच्छा है तो अपने घर में ही रहे, वहां तप करने जाना चाहिए। तप, तप माने कष्ट सहना। तप माने क्या है? कष्ट सहना। अपने शरीर से अपनी वाणी को संयम में रखे, न तो किसी बुराई सुन कहनी है न अच्छाई कहनी है, केवल भगवान का नाम जपना है। तो तीर्थ महाराज कृपा करेंगे। श्री राम जय राम। तो प्रहलाद जी ने कहा कि भगवान तो सब में है, सब जगह, मोह में तो में, खड़क खम में, घटघट व्यापे राम। पिताजी मेरे में भी राम भगवान है, तुम में भी भगवान है। तुम्हारे जो खड़ग है मारने की कोशिश कर रहे हो, उससे हमको नहीं मार पा रहे, उसमें ही भगवान है। वो खम्मे में बोले हाँ खम्मे में भी है, तो कहते हैं खम्मे को गर्म करवा दिया गया, एकदम गर्म, लाल खम्मा हो गया। और इसको चुप, इसमें अगर भगवान है तो तू चलेगा नहीं, इसकी बात बोल ले। प्रहलाद जी थोड़ा सा हिचके क्योंकि आग निकल रही लपटे खम्मे से, लेकिन भगवान ने विश्वास दिलाने के लिए चींटी प्रकट कर दी और चींटी खम्भे पे दौड़ रही थी। मुझे चींटी जल रही तो मैं क्यों जल जाऊंगा, और भगवत स्वरूप जान करके खम्भे की बात बोल ली। धर्म पर डटे भक्त प्रहलाद है, जिन्होंने भरी खम्भ की भात, जले तो जल जाना, ना कोई चीज बड़ी है धर्म पर। धर्म पर डट जाना, ना कोई चीज बड़ी है। ना कोई चीज बड़ी है धर्म से, ना कोई चीज बड़ी है धर्म पर डट जाना, ना कोई चीज बड़ी है धर्म डट जाना, ना कोई चीज धर्म पर डटे मोर ध्वज वीर धर। मोरध्वज राजा थे, जानते उसने कथा। उनके पुत्र ताम्रध्वज ने अर्जुन को हरा दिया था। अर्जुन ने कहा कि मैंने महाभारत फतेह कर ली, राजकुमार ने हरा दिया। तो भगवान ने कहा कि भक्तों को कुछ भी दुर्लभ नहीं है, वो भक्त है, मैं देखना चाहता हूँ। तो दोनों साधु का बनाकर वेश बना करके उसके द्वार पे आए। डोड़ीवान से कहा, सुन भाई डोड़ीवान इधर कर कान, भूप ढिंग जाओ। दो साधु आए द्वार, खबर पहुंचाओ। पुण्य पुण्य होत अबीर, करो मत देर, भूप ढिंग जाओ, भूप ढिंग जाओ। संतन की सेवा करो, अमर पद पाओ। दोनों साधु के रूप में आए। राजा ने कहा क्या चाहिए? बोले भोजन करना है। सिंह भूखा है हमारा, साथ में यमराज को सिंह बना के ले गए थे। सिंह भूखा हमारा, तो भोजन कराएगा? बोले हाँ महाराज, कह दिया। तो बोले कि ये मनुष्य का मांस खाता है, ताजी मांस खाता है।
तो पहले हमारा सिंह को भोजन करा दो। उसका बेटा था ताम्रध्वज, तो तुम्हारे बेटे का मांस इसको खिला दो, फिर हम भोजन कर लेंगे। साधु आए हैं, साधु भूखे जाएंगे तो जीवन बिगड़ जाएगा। पति पत्नी सलाह की बहुत लंबी कथा हम शॉर्ट में बता दें, वो फिर कभी सुना देंगे, जिज्ञासा करना था। दोनों पति पत्नी ने हाँ कर लिया और पुत्र के सिर पर आरा रख करके पुत्र ने भी कहा पिताजी धर्म रह जाएगा, पुत्र तो फिर हो जाएगा। बीच में से बच्चे को चीर दिया। क्या समझे? और एक हिस्से को घर में रखवा दिया, दूसरे हिस्से को सिंह के सामने डलवा दिया। तब रानी थोड़ा रो गई। शर्त ये थी कि अगर रो गए तुम तो शेर नहीं खाएगा। और रानी थोड़ा रो गई। भगवान ने कहा कि अब हमारा शेर खाएगा नहीं। बोले माँ मैं इसलिए रोई हूँ, पुत्र मोह में नहीं रोई, इसलिए रोई हो। बोले कि एक हिस्सा संतों की सेवा में लग रहा है और दूसरे हिस्से के साथ कौन सा पाप किया जो सेवा में नहीं आ रहा, इसलिए रो। भगवान ने कहा तो कोई बात नहीं, भोजन बनाओ। भोजन बनाया। अब बेटे की लाश आदि शरीर घर में रखा हुआ है, वो लेके चौका लगा के भोजन बनाओ। रानी भोजन बनाई। बोले 5 पत्तल लगाओ। 5 पत्तल लगा गई। 2 संतों के लिए, 2 राजा रानी के लिए। बोले एक किसके लिए? एक तुम्हारे पुत्र के लिए, तुम पुत्र को बुलाओ। बोले पुत्र तो मर गया, वो निपुत्री की हम भोजन नहीं करते, ये संतान नहीं है उसका भोजन नहीं करेंगे। तब उसने पुत्र को पुकारा है और ताम्रध्वज जीवित होकर के महाराज आया है, भोजन किया है। ऐसे थे महाराज मोरध्वज। तो धर्म की बात करना आसान है, धर्म पर चलना आसान, बहुत टेढ़ी खीर है। धर्म पर डटे मोरध्वज वीर, जिन्होंने दिया पुत्र को चीर, जिन्होंने मरे तो मर जाना, ना कोई चीज बड़ी है धर्म पर। धर्म पर डटे हरिश्चंद्र दानी, धर्म पर काशी में बिक गए तीनों प्राणी। बिके तो बिक जाना, ना कोई चीज बड़ी है धर्म पर डट जाना, ना कोई चीज बड़ी है। दान करना कोई हंसी खेल नहीं है। दान से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। श्री राम जय राम। जैन कैन में दीने दान करे कल्याण। घर में करोड़ों का भरे हुए हैं और 1000, 2000, 10,000 दान कर दिए। इतना तो इनका टैक्स भी नहीं होता, इतना कम तो क्या कर रहा है? एरन की चोरी करे, करे सुई की दान। और छत पे देख खड़ा को देखे, बोले विमान आएगा हमारे लिए, विमान आएगा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। तो भैया प्रहलाद जी ने भात भर ली। हिरण्याकश्यप ने तू जलता क्यों नहीं है, डरता क्यों नहीं है? तो उन्होंने एक श्लोक बोला है, राम नाम जपताम कुतो भयम। जो राम नाम जपता है उसको भय नहीं लगता। अगर भय लग रहा है तो राम नाम नहीं जप पड़े ढंग से। राम नाम समस्त दुखों को मिटने के लिए एकमात्र औषधि है। सभी दुखों से छूटना है, दैहिक दैविक भौतिक तापा से छूटना है तो एकमात्र औषधि है भगवान का नाम।
खूब जपे गाढ़े मन से। सर्वताप समनेक भेष जब, बोले पश्चाताप पिताजी हमको देखो, मेरे पास आके देखो। मम गात्र सन्निधो, राम नाम के प्रभाव से अग्नि भी जल के समान हमको शीतल लग रही है। सरेलाए ते धना। श्री राम जय राम। बाद में प्रहलाद जी के कहने से उसने खम में प्रहार किया है और भगवान नरसिंह गड़गड़ाते मानो बादल बीच से फट गया हो, भयंकर अट्ठास किया, लोग बदर जैसे हो गए। कदम उड़ क्या हुआ, और भगवान नरसिंह उसी खम्भ से प्रकट हो गए। आधा सिंह आधा नर, उनके तेज के सामने सबकी आंखें चौंधे आ गई। शरीर विशाल था भगवान का, उनके गर्दन के बाल से बादल तितर बितर हो जाते थे। हजारों हाथ थे भगवान के, दुष्टों को मारते हुए, किसी को लाश से, किसी को हाथ से, सबको परास्त करते हुए। ऐसे बिलैया चूहे को खिलाती है, ऐसे खिलाते हुए 6 घंटे खिलाया उसको। 12 बजे मध्याह्न में पैदा हुए, वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को, और शाम तक दिन अस्तर हुआ, तब तक खिलाते रहे। और इस पे बाद में बलिया चूहे पकड़ लेते हैं, इस पकड़ के भगवान महल की देहरी पे ले आए, वहीं अपने घोंटू बैठा लिया। बोले कहो बच्चों, अब तुम्हारे कहाँ है वरदान, याद कर लो, तुमको मार रहे। कोई नहीं मरूंगा। और क्यों नहीं मरोगे तुम, हम आए तो मरोगे नहीं, हम मारने तुमको आ गए, तुम कैसे ही नहीं मरोगे। बोले ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है। बोले क्या दिया है। बोले हम घर के भीतर बाहर कहीं नहीं मर सकते। कोई ना तुम भीतर ना बाहर हो, तुम देहरी पर हो। अब देहरी को भीतर हो, बाहर का कुछ नहीं कह सकते। बोले मैं आकाश में नहीं मर सकता, धरती पे नहीं, पाताल में नहीं, वो तुम्हारी गोद में हो। न तो आकाश है, न पाताल है, धरती है, गोद में बैठे हो। बोले मैं शस्त्र से अस्त्र नहीं मर सकता। बोले हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम नाखून से मारेंगे तुमको। मैं मनुष्य से नहीं मर सकता, देवता से नहीं, दानव से नहीं मर सकता, पशु से नहीं मर सकता। बोले मैं आधे पशु हैं और आधे नर हैं, हम नरसिंह हैं। ब्रह्मा जी के बना के जीव से नहीं मर सकता। बोले ब्रह्मा जी को हमने बनाया है, ब्रह्मा जी हमको नहीं बनाए। अच्छा, बोले साल के 12 महीने में नहीं मर सकता। बोले अधिक मास चल रहा है, पुरुषोत्तम महीना है, ये 13वां है, 12वां है ही नहीं। सब बर्तन प्रसाद भगवान ने दोनों नाखूनों, हाथ नाखून को शरीर में गड़ा दिया, पेट में, और भगवान ने चीर दिया, उसकी आंतों को पैर लिया। और इतना भगवान को क्रोध आया कि सब देवता थर-थर कांपने लगे। भगवान ने कठोरता दिखाई। कोई भी देवता, ब्रह्मा जी आए, शिव जी आए, नारद जी आए, इंद्र जी, चंद्र जी, सब कोई भगवान को शांत नहीं कर पाया। बोले भगवान का क्रोध बढ़ता जरा प्रलय हो जाएगा, लक्ष्मी मैया को लेके आओ, शांत हो जाए। लक्ष्मी मैया के स्वामी जी बड़े गर्म हो रहे हैं। बोले हमारे स्वामी जी, वो तो कोई गर्म होते ही नहीं, वो आता ठंडे पड़े रहते, वो तो शांता कर्म भुजंग से, वो कोई गर्म ही नहीं हुए। बोले आए तो बड़े गर्म है, क्रोध में, उन्हें क्रोध तो कभी आता नहीं। बोले आता नहीं आया, सब भगा रहे, सब क्रोध के मारे। चलो बोले अभी शांत करती हूँ। लक्ष्मी मैया आई, नरसिंह भगवान के सामने को घुड़की दी, तो वही दैया दैया करते भागी मैया। बोले स्वामी जी तो अपने ही, लेकिन ऐसा रूप कभी नहीं देखा। बाद में प्रहलाद जी को भेजा है। ब्रह्मा जी ने कहा बेटे भगवान तुम्हारे लिए आए, शिव जी ने समझा। और प्रहलाद जी चरणों में पड़े, चरणों में भगवान की कृपा रहती है। भगवान का छोटा सा बच्चा चरणों में पड़ा हुआ है, भगवान को छुमंतर हो गया, करुणा उमर आई, हृदय में वात्सल्य भाव आ गया। ये छोटा बच्चा मैया चरणों में पड़ा हो, मैया उठा कर उसको छाती से लगा ले। भगवान प्रहलाद जी को उठा लिया, उठा गोद में बैठा लिया और अपनी जीभ से उसको चाटने लगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की, नरसिंह भगवान की, प्रहलाद जी महाराज की।
तो भक्तों की रक्षा करने वाले नरसिंह भगवान, श्री राम जय राम। इसलिए हमारे महात्माओं ने कहा है, घाटे बाटे में नरसिंह, डरे डूंगरे में नरसिंह, मरे मसाने में नरसिंह रक्षा करे। नरसिंह भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं। श्री राम जय राम। वो नरसिंह भगवान की एक महात्मा थे, वो नरसिंह भगवान के उपासक थे। तो नरसिंह भगवान का जप करते थे महात्मा, श्री नरसिंह श्री नरसिंह श्री नरसिंह। तो किसी साधु ने पूछा, बालक ने, बोले बाबा आप राम राम क्यों नहीं करते हो, नरसिंह नरसिंह क्यों करते हो? तो उन्होंने क्या कहा, साधु को भजन करने दो, विघ्न मत करो। एक और महात्मा ने, महाराज जी बताओ क्यों? बोले महाराज बात ऐसी है, और सब भगवान गृहस्थी हैं, और गृहस्थ की चिंता करेगा, और हम लोग विरक्त महात्मा है, तो एक ही भगवान विरक्त है, नरसिंह भगवान। तो हमारे दुख को वही जानेगा साधु का दुख क्या होता है, इसमें नरसिंह भगवान की उपासना करते हैं। बोले श्री वो नरसिंह भगवान की, संत भगवान की। हाँ साधु और बड़े सिद्ध महात्मा थे। कहते हैं कि उनको कहीं मारवाड़ में कहीं वर्षा नहीं हो रही थी, जमात में थे, और वो लोगों से कहा कुछ लाओ महाराज क्या हाल है, हमको खाने को नहीं है, वर्षा नहीं हो रही। एक भक्त ने कह दिया कि अब साधु वाधु वैसे नहीं है, कोई साधु रहा ही नहीं, वहां तो इतना संत सेवा करते, वर्षा ही नहीं हो रही है। ये सुनते ही उनको कभी क्रोध नहीं आता था बाबा को, और क्रोध आ गया और फरसा रखते थे, और बोले इधर से उधर कूदे, ऐसे लोगों ने बोला बाबा पागल हो गया, कम भाई तो भाग गए। और भगवान ऊपर देखे और इंद्र टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तू देवराज है तो मैं योगी राज हूं, जल्दी वर्षा। 10-20 मिनट से चुचले और चारों तरफ गड़गड़ करते हुए बादल आए महाराज, और इतना वर्षा हुई, रात भर वर्षा मूसलधार, लोगों के मकानों में पानी, लोग गाए। बोले महाराज जी बस हो गया, कृपा करो, ये तो घर ही डूब जाएंगे सब। ऐसे महात्मा थे वो नरसिंह भगवान की, संत भगवान की। तो होई नरहरि दूसर पुण्य मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। भगवान नरसिंह बन करके हिरण्याक्ष को मारे और अपने भक्त प्रहलाद के यश को जगत में विस्तृत किया, उजागर किया। वही दोनों जय विजय हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बने। दूसरे जन्म में भई निशाचर जायते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जगजान। वही दोनों रावण कुंभकर्ण बने। उनको मारने के लिए भगवान का एक बार राम रूप में अवतार हुआ। रामचंद्र भगवान की सीता राम 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 राजा राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम। अल्लाह संकोच करने की आवश्यकता नहीं है, जिसकी इच्छा वो कर सकते हैं। हाँ, जिनकी इच्छा हो ना कोई भी कर सकता है। आरती श्री रामायण जी वीर कलित ललित सिया, गावते ब्रह्मा दिख मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञ, कसन काद शेष अरुष बरन पवन सुत कीर्तने, गावत वेद पुराण अष्टदश छह शास्त्र सब ग्रंथ,
मुनि जन धन संतन को सारे अंश सम्मत सब संतत संभव भवानी अर्वट संभव मुनि भी व्यासवादि कवि बरज बखानी काकभो सुंड गरुण के कलिमल हरण विषय रस फीकी सुभग श्रृंगार मुक्ति जुगति की दलन रोग तात मात सब विदित जगमगे जगमग ज्योत जली है राम आरती भक्ति का दीपक प्रेम की बाती साधु संत करे आनंद की सरिता उमंगी है राम आरती होने लगी है कथा सदा होती रहे सुनो वीर हनुमान श्री राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण।